वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये पंक्तियां हैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य रश्मिरथी की। रश्मिरथी महाकाव्य महाभारत की कहानी है, जिसमें विशेष रूप से सूर्य के पुत्र और पांडवों में श्रेष्ठ भाई कर्ण का वर्णन किया गया है। सूर्य के पुत्र होने के बाद भी उनके जीवन की अस्त व्यवस्था और संघर्षों को इस काव्य खंड में बड़ी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया है। और हर बार की तरह आज भी मैं आपको महाभारत से जुड़ी कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी भीष्म पितामह के बारे में। लेकिन उससे पहले आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अध्याय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पर भागवत कथा सुन रहे हैं तो इससे पहले की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। नारायण नारायण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि वेद व्यास जी से कहा। नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपका शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? अब तो अवश्य ही आपकी जो जिज्ञासा थी वो भी भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है बड़ी ही अद्भुत है। नारायण नारायण। और ये तो धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से भी परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा वो सब तो ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अगाध है और आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए हे देवर्षि, अब मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ कि मेरे मन में इतना असंतोष क्यों है। हे नारद जी, आप तो समस्त गोपनीय रहस्यों को भी जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे देवर्षि, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, हे देवर्षि, उसे आप कृपा कर बतलाइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकृत आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वो तो कौवों के लिए उच्छिष्ट अथवा अवशिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणी विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। और वह निर्मल ज्ञान भी
जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा भी नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि तो अमोघ है, आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण और दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का भी स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अलावा और कुछ कहने की इच्छा रखता हो, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है और फिर उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के तेज झोंकों से डगमगाती हुई नाव को कहीं भी ठहरने का ठिकाना नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में तो फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित यानी कि पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे रखी है। ये तो बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर कि यही तो मुख्य धर्म है, ऐसा निश्चय कर उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान तो अनंत है, कोई भी विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही तो आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, और जब ये भजन परिपक्व हो जाता है, फिर तो बात ही क्या है। यदि इससे पहले ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल अपने धर्म का ही पालन करते हैं, केवल अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें भला कौन सा लाभ मिलता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं, और ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को तो आप स्वयं जानते हैं, फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अब देवर्षि नारद अपने ही बारे में व्यास जी से बता रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुने, अब मैं आपको अपने बारे में भी बताता हूँ। पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे और फिर मेरे बचपन में ही मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया। मैं उस समय जबकि छोटा सा बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था और खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार हर समय उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत कृपा की। उनकी अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। ऐसा करने से मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और फिर वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। नारायण नारायण। अब मैं आपको क्या बताऊं व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं अब हर दिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी भी रुचि हो गई। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। मेरा मन एकदम निश्चल और शांत होता चला गया। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूपी जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा।
इस प्रकार शरद और वर्षा ऋतु, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं बड़े प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब मन के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी और विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप जो नष्ट हो चुके थे, अब मेरे हृदय में श्रद्धा भर गई थी। मेरी इंद्रियां मेरे वश में हो गई थी। शरीर, वाणी और मन से अब मैं उनका आज्ञाकारी हो गया था। मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से दिया है। इस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान पाया और जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इस प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, फिर भी जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। हे व्यास जी, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण। अब आप सभी सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय, और इस भाग में भी देवर्षि नारद के पूर्व चरित्र के शेष भाग का वर्णन किया गया है। देवर्षि नारद के वचन सुनने के बाद श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने उनसे पूछा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी रही होगी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार बीती और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तब देवर्षि नारद कहते हैं, नारायण नारायण। मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी। मैं अपनी माता का इकलौता बेटा था। एक तो वो एक स्त्री थी और दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी भी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। और मेरी माँ ने अपने आप को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। तभी रास्ते में एक सांप ने मेरी माँ को डस लिया। अब भला उस सांप का इसमें क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने इसे काल की प्रेरणा ही समझा। भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का ये भी एक अनुग्रह ही होता है। मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। फिर इसके बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा
और उस ओर रास्ते में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदियां और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं तो जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोलियां बोल रहे थे और भौरे भी मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं उस समय अकेला ही था। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद मैंने एक घना जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर बना हुआ था। देखने में बड़ा डरावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मैं बुरी तरह से थक चुका था। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी और भूखा तो मैं था ही। वहाँ पास में ही एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट तो दूर हो गई। अब उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत मन द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा मेरे नेत्रों में आंसू भर लाई और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अपने ध्येय वस्तु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। तभी उसे न देखकर मैं बहुत व्याकुल हो गया और फिर अनमना सा होकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस रूप के दर्शन फिर से करने चाहे, परंतु हे व्यास जी, मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख नहीं पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देखकर स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी के विषय में नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए मुझसे कहा, मुझे खेद है कि इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ होगा। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा को जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक मात्र दिखला दी है। मुझे प्राप्त करने की इच्छा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। चाहे तुमने थोड़े ही समय के लिए संतों की सेवा की हो, लेकिन हे निष्पाप बालक, अल्पकालीन संत सेवा भाव से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूट पाएगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से ही तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इस प्रकार आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा ऐसा कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया और तभी से मैं हर प्रकार की लज्जा और संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। नारायण नारायण। समस्त प्रकार की भोग लालसाएं मेरे मन से पहले ही निकल चुकी थी। अब मैं बड़े आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। फिर कुछ समय बाद जैसे अचानक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। कहते हैं काल की गति को कभी टाला नहीं जा सकता, सबकी मृत्यु निश्चित है। अब मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया और कल्प के अंत के समय, जिस समय भगवान नारायण प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनकी श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर
जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि का संचार करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया और तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। और भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। नारायण नारायण। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की तरह तुरंत मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन भी दे जाते हैं। जिन लोगों का मन निरंतर विषय भोगों की काम वासना से आतुर हो रहा हो, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है और ऐसा मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल पाती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने अब आपको बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद बड़े धन्य हैं, क्योंकि ये शांग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ ही साथ इस जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण नारायण। आज भगवत महापुराण कथा का प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में आप सुनेंगे 7वें अध्याय के बारे में, जिसमें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन किए जाने का वर्णन है। अब सुनिए भीष्म पितामह के बारे में। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई सारे नायक हैं और उनमें से एक नायक है भीष्म पितामह। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते, जैसे कि भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में कौन थे और किस श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। भीष्म पितामह के गुरु कौन थे और क्यों आखिरकार उन्होंने अपने ही गुरु से युद्ध किया, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहले जानते हैं भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति द्यौ नामक वसु को दिखाया और कहा कि वो ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली और जब उन्हें पता चला कि वसुओं ने उनकी गाय का अपहरण कर लिया है, तब वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे डाला और फिर सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। और महाभारत के अनुसार द्यौ नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था और श्राप के कारण वो बहुत समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से उन्होंने अपने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह के पिता का नाम था राजा शांतनु। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदर स्त्री देखी। उसके रूप को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम को करने के लिए रोकेंगे नहीं और यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर राजा शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया।
राजा शांतनु ने ये सब देखा, लेकिन देखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछ लिया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब 8वां पुत्र हुआ तब वह स्त्री उसे भी गंगा नदी में डालने लगी। अब की बार राजा शांतनु से रहा नहीं गया। राजा शांतनु ने उन्हें रोका और पूछा, आप ऐसा किस लिए कर रही हैं? तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ और जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था, और उन सभी वसुओं की मुक्ति के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने लेकिन शर्त न मानते हुए मुझे रोका है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा जी शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गयी। जब गंगा जी शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ ले गईं, तब राजा शांतनु बड़े उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीत गया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में जल बहुत थोड़ा रह गया है और वो प्रवाहित भी नहीं हो रहा। अब इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब राजा शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर और दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा जी की धारा रोक डाली है। ये दृश्य देखकर राजा शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां पर शांतनु की पत्नी गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका ही 8वां पुत्र है और इसका नाम है देवव्रत। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है और परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला भी सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान ही इसका तेज भी है। इस प्रकार देवव्रत का परिचय देकर गंगा जी उस बालक को शांतनु को सौंपकर वहां से चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में आए और शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र ही प्रजा को भी अपना हितैषी बना लिया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि जब भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था तो उनका नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ गया? इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, कृपया इसे भी जरूर सुनिएगा। अब एक दिन की बात है, राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी वहाँ उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने एक शर्त रख दी, यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की उत्तराधिकारी हो तो मैं इसका विवाह आपके साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यह सुनकर राजा शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया, क्योंकि वे तो पहले से ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। अब इस घटना के बाद राजा शांतनु एकदम चुप से रहने लगे। देवव्रत ने जब अपने पिता से इसका कारण जानना चाहा तो राजा शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली और स्वयं निषाद राज के पास जाकर अपने पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रख दी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद राज ने कहा कि यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया तब क्या होगा? तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही कहा जाता है कि उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया था। और फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बींधने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। कहा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तब उस समय अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, बार बार जन्म मरण के बंधन में बंधना होता है। यही कारण है कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तब उस समय हुई मृत्यु को कहा जाता है कि ऐसी मृत्यु मोक्षदायी होती है। कहते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर हैं, आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में
जितने भी संदेह हो उनके बारे में पूछ लीजिए। और कहा जाता है इस प्रकार बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी ज्ञान दिया था। उन्हें बताया था कि न्यायपूर्वक शासन किस तरह से करो। कहा जाता है जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा, इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भीष्म पितामह को अपने ही पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इस कारण वे मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी अपने प्राण तब तक नहीं त्याग पाए जब तक कि उनकी स्वयं की इच्छा नहीं हुई। ऐसा कहने के बाद भीष्म पितामह कुछ देर तक तो चुपचाप रहे। इसके बाद वे अपने मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्म पितामह का प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव भी बढ़ जाता था। भीष्म पितामह ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया, इसलिए वह उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार महात्मा भीष्म के प्राण आकाश में विलीन हो गए। हालांकि महाभारत के बहुत सारे नायक ऐसे हैं जिनके बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने धर्म अपने ग्रंथों से जुड़े रहना चाहते हैं। या कह लीजिए कि समय नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि आधुनिकता की आड़ में लोग अपने धर्म और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो अपने वेदों के नाम भी नहीं पता होंगे। भीष्म पितामह के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां और भी हैं महाभारत में जो कि जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन कहानियों को अलग से सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने दूसरे चैनल पर महाभारत के सभी नायकों की विस्तार पूर्वक कहानियां आप सभी को सुना सकूं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपने सुझाव भी मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समय से आपको महाभारत युद्ध में जितने भी नायक थे उनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी, जो भी कहानियां थी, वो आप सभी तक साझा कर सकूं। आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी भक्तजन मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, सभी के लिए आप सबका एक बार फिर से हार्दिक आभार।